नमस्कार, मैं हूं रिया रजक और आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। बिहार की सियासत में तूफानी बयानबाजी एक बार फिर से जोरों पर है। जी हां, जहां एक तरफ अहमदाबाद विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के मंत्री मदन सहनी ने सिर्फ इस पर अपनी संवेदना व्यक्त नहीं की, बल्कि महागठबंधन पर जमकर हमला भी बोला है। जी हां, मदन सहनी ने कहा है, एक आदमी को भगवान ने बचा लिया, ये आश्चर्यजनक है, बहुत दुखद घटना है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पीड़ितों से मिलने अहमदाबाद पहुंचे हैं, लेकिन इस संवेदना के बीच सियासी तलवार भी खूब चली। जी हां, इतना ही नहीं, मदन सहनी ने कहा, महागठबंधन में सिर्फ सीएम फेस को लेकर के लड़ाई नहीं है, लड़ाई कई है। पहले ये तय करें कि किसको कितनी सीट मिलेगी, कितने लोग अभी और भागेंगे। जी हां, उन्होंने दावा किया है कि महागठबंधन टूटने वाला है, बिखराव तो तय है। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे मदन सहनी, पहले आप ये सुने। ये प्रयास तो कोई पहली बार वो लोग नहीं कर रहे हैं। इससे पहले लोकसभा भी हुआ, उसमें भी यही बात बोल रहे थे। इससे पहले भी विधानसभा का चुनाव हुआ, 2020 में भी हुआ, 2015 में भी हुआ, 2010 में हुआ। अब 2010 का रिजल्ट आप देख लीजिए, उसी का पुनरावृत्ति होने जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और जनता दल यू ने जो कहा है कि इस बार हम लोग 2025 में 225 सीट जीतेंगे, तो ये तय है कि इस बार जो है महागठबंधन कहीं नजर नहीं आएगा और निश्चित रूप से उसको हम लोग उखाड़ करके फेंक। महागठबंधन में सीएम के चेहरे को लेकर के जो कंफ्यूजन किया है, क्या लग रहा है चुनाव से पहले क्या महागठबंधन रहेगा या उसमें सिर्फ सीएम फेस के लिए ही नहीं लड़ाई है, अनेकों लड़ाई है। सबसे पहले तो वो तय कर लेना कि किसको कितना सीट मिलेगा, उसमें से कितने लोग अभी भागेंगे, वो गिनती आप लोग करते रहिएगा। वो एक साथ रह ही नहीं सकता, टूटेगा आने वाले निश्चित रूप से टूटने वाला है। ये बड़ा घटना है और सबसे पहले तो हम लोग दुख व्यक्त करते हैं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। ये तो आश्चर्यजनक है कि एक भगवान कैसे एक आदमी को उसमें बचा दिए, ये तो भगवान ही जाने। इतना बड़ा घटना देश के अंदर में हुआ है, सभी लोग, पूरा देश के लोग इससे में व्यथित हैं और हम लोग सभी लोग दुख व्यक्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार के लोगों को शांति प्रदान करे। और हम लोग इससे ज़्यादा तो अभी कुछ कहने का हम लोग के पास भी शक्ति नहीं है। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी आज गए हैं, या कल भी हमारे गृह मंत्री जी गए हुए थे वहाँ, और बहुत सारे जो देश के केंद्रीय मंत्री हैं वो गए हैं। सभी लोग इसके पर नज़र भी बनाए हुए हैं और ये बड़ा दुखद घटना है। और भगवान से तो हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि इस तरह का घटना फिर कभी नहीं हो। अब ये तो आप ही न बताइए कि बात कौन कर रहे हैं, इसका फैसला कौन कर रहे हैं। सब लोग चाहते हैं कि हम डिप्टी सीएम और सीएम बन जाएं, उनको घोषणा कौन किए हैं। आज तेजस्वी यादव कभी बोले हैं कि हम इनको, हमारी सरकार बनेगी तो हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, कभी बोले हैं कितना सीट देंगे, 60 सीट मांग रहे हैं, कभी बोले हैं कि हम 60 सीट मांगेंगे। दावा करते हैं कि सबसे हम ज़्यादा जनाधार वाले हैं, अब बगल में बैठने नहीं दे रहे हैं तेजस्वी जी, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि हम ड्राइविंग सीट पर रहेंगे। तो इसका मतलब है कि थोड़ा भी इधर उधर अगर आरजेडी करेंगे तो गाड़ी लेकर के कहीं खाई में गिरा देंगे। कोई टकराहट नहीं है, सभी लोग आपस में मिलजुल करके हम लोग काम करते हैं और हमारा एनडीए परिवार पूरी तरह से एकजुट है और रहेगा, और हम लोगों का एक साथ लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। मुकेश सहनी कहते हैं कि सहनी समाज और मछुआरा समाज जो है उनके साथ में है, और इतना ज़्यादा साथ में है कि एनडीए चाहता है कि हम उनको साथ में ले लें। मुकेश सहनी को ये अगर इतना ही बड़े नेता हैं तो लोकसभा चुनाव हुआ था ना, और तेजस्वी जी के साथ 200 से ज़्यादा सभा किए थे। रिजल्ट क्या आया और कितने निषाद ने उनके कहने पर वोट दिया। कहने से कुछ नहीं होता है, और भीड़ किस तरह से आता है ये हम लोग को पता है। उससे ज़्यादा लोग हम लोग के साथ हैं और रहेंगे। इस चुनाव में भी निषादों का, पिछड़ों का, दलितों का, और बिहार में जितना काम मुख्यमंत्री जी ने किए हैं उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि सभी जाति धर्म का वोट हम लोग को मिलेगा और हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे।
जैसा कि आप सुन रहे थे मदन सहनी को, मदन सहनी का ये बयान बताता है कि एनडीए में अब राजनीतिक आक्रमण हो चुका है और महागठबंधन को तोड़ने, कमजोर करने की पूरी तैयारी है। जी हां, उनके शब्द में सिर्फ तंज नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक प्लान छिपा है। महागठबंधन की लगातार चल रही बैठकों पर मदन सहनी ने तंज कसते हुए कहा, ये लोग पहली बार प्रयास नहीं कर रहे हैं। 2010 की यादें ताजा होंगी। जी हां, लोकसभा और विधानसभा दोनों हार चुके थे। महागठबंधन को हम उखाड़ कर फेंक देंगे। जी हां, सहनी का ये दावा साफ है कि इस बार महागठबंधन वैसा ही होगा जैसा 2010 में हुआ था। तो क्या वाकई महागठबंधन अंदर से टूट रहा है? क्या कांग्रेस और राजद की खींचतान उन्हें फिर से सत्ता से दूर कर देगी? और वीआईपी क्या वो सिर्फ भीड़ जुटाने तक सीमित रहेगी? जवाब वक्त देगा, लेकिन आगाज एनडीए ने कर दिया है। तो ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।